तो संत शेखर जो थे ग्रुप में गृहस्थ सब थे, जैसा हम लोग हाँ जैसे तो उसमें उनसे कोई गलती हो गई ग्रुप में, तो ग्रुप का जो हेड था उनको निकाल दिया, गलत हुआ क्या तो निकाल दिए गए। तो जहाँ जब तक ग्रुप में थे, जैसे 2-4 साल आप ही लोग रह लो, एक निकाल दिया जाए तो तड़पन नहीं होता कि हम वहाँ नहीं जा सकते, हमें लोग नहीं पसंद करते, तिरस्कार करते हैं। ऐसे वो दूर जाके कहीं रहने लगे तो उनकी धर्मपत्नी बोली काहे तुम दुखी रहते, काहे दुखी है कि अब वो समाज से बहिष्कृत हो गए, नहीं तो भी साथ साथ हम भी भगवान का नाम ले लेते थे। तो धर्मपत्नी कुछ दिन रही, देहावसान हो गया तो वो और दुखी हो गए। तो बस यही दुखी रहे, तो एक सहारा जो ग्रुप में किए थे वो राम राम का, ये ग्रुप में उनको याद, यही अवध जो आप लोग करें। तो वो अकेले करे थे, अवध अकेले जो ग्रुप में कर लिया अकेले होता नहीं। अब कोई हो सकता है भगवान कृपा हो जाए तो कर ले, बात अलग है, लेकिन नए अवध चिंतन तो होगा। रात दिन वो दुखियों की सीख को उस पल को याद करेगा, उसी को कहते हैं चिंतन। वो चिंता तो आएगी कि घटनाएं कहाँ उनके साथ उठा, कहाँ खाए, कहाँ पिए। तो कहाँ एक बार वो इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया कि पहली चीज तो गरीबी उस जमाने की, और कहीं से कुछ पाया भी नहीं, तो वो वैसे पड़े पड़े अधमरा जैसा। तो कहे नमक, उसमें नमक के व्यापारी गाँव गाँव घूमते थे, हमें नमक के व्यापारी बनना पड़ा। तो हम नमक लेके उसी के यहाँ पहुँचे कुटी पे, तो हम बोले अरे भाई नमक ले लो, नमक ले लो। तो वो बोला कुछ हमारे पास है नहीं, हम नमक क्या करें। तो वो बोले कि अच्छा एक काम करो, थोड़ा नमक फ्री में दे दिए, नमक ले लो, इसे क्या भंडारा कर दो। तो वो बोला कि क्या मजाक करते हो, हमारे पास खाने अगर बनाओगे तो भी डालो तो ना, हमारे पास तो कुछ नहीं, ना रोटी का ठिकाना, न कुछ ठिकाना, न चावल, न खिचड़ी, न कुछ, हम कहाँ से नमक ले क्या करें। बोला नहीं नहीं नमक ले लो, हमें आपको गारंटी दे रहे कुछ न कुछ आएगा, अगर नहीं कोई आएगा तो हम सामान लेके आएंगे, उसे मिला के अब भंडारा आप करो। अपने गुरु भाई जहाँ रहते थे सबको बुला लो, वो तो खाएंगे आपके। उसकी बात में मानो, नमक ले लिए और उसके बाद चले गए। तो पहले नमक का बहुत बड़ा बोझ माना जाता था, अगर किसी ने किसी को नमक दे दिया ना तो वो नमक का एक ऋण, बहुत बड़ा ऋण। नमक जैसे खा के गद्दारी नहीं कर सकते, नमक ले करके किसी को गाली नहीं कर सकते, नमक एक ऐसा मतलब सामाजिक होता है। तो वो गए निमंत्रण अपने यहाँ सब कुछ दे के आए। तो वो बोले अच्छा इसी भंडारा के बहाने तू आया है हम लोगों के यहाँ देखने, इसी जहाँ ग्रुप था ताना मारे काहे नहीं आप लोग आओ, हमारे पास जो कुछ है, नमक तो है मेरे पास, नहीं तुझे तो नमक खिला देंगे, कुछ ऐसे कह के। बोले आया तेरे पास कहाँ से ये, तेरा तो भजन वजन कल टूट गया। अब वो कहा नहीं नहीं भजन तो टूट गया मेरा, लेकिन हम चिंतन तो करते रहते हैं ना आप ही लोगों का, अपने ग्रुप के लोगों का। तो आप लोग संत हो, आपको याद करते हैं, कुछ कुछ तो भगवान की कृपा है। तो वो लोग कहते ठीक है जा जा। तो वो लोग बोले जो भंडारा के दिन, तो बोले यार चलो, ये भाई तो नहीं इसके यहाँ कुछ खाने पीने का, और इसी बहाने इनको दे तमाशा सबको, जिसकी अकल हो जाएगी ठिकाने। अब ये आया भंडारा के दिन तो आगे नजदीक, जैसे आज हो गया कि और दुखी हो गया कि हम नमक ले करके, नमक वाला था और मुझे फंसा दिया। निमंत्रण भी दे आए, अब तक तो कुछ यकीन उन लोगों का था, अब तो विश्वास ही टूट जाएगा, जब आएंगे हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हम ये नमक दे देंगे और क्या करेंगे, क्या ये नमक ले लो, आप लोग खा के पानी पी लो। तो पहले ज़माने में नमक का भी भंडारा माना जाता था, लेकिन उससे बहुत छोटे स्तर का भंडारा, निम्न स्तर। तो बोले यही दे देंगे, फिर सोचा दे देंगे नहीं, अब तो हमारा विश्वास खत्म। तो लगा जो कुछ उसके शरीर में आस बची थी वो भी रो रहा है झोपड़ी में। संत का नाम बताया ना, शेखर। फिर वो जो नमक के व्यापारी था वो फिर आया, वो आया क्यों भाई, झोपड़ी में देखा तो बैठे बैठे हो। तो बोले कि आप कह के गए हमारे पास कोई इंतजाम है नहीं, नमक अभी ये लोग खाने आएंगे तो क्या देंगे। तो बोले थोड़ा आपके चिंतन उनके साथ ही, आप भले अलग हो गए लेकिन चिंतन तो उन्हीं के साथ का रहा, इसलिए आपके सब व्यवस्था में लेके आए। कहाँ देखो बाहर, तो बाहर सही बात वो झोपड़ी में निकले,
तो ये सामान पूरी सब्जी ये वो सब काम भगवान तो थे ही, उनकी लीला करने की इतनी देर से व्यवस्था कर दी। रिद्धि सिद्धि को साथ ले आए, वो लोग सब बढ़िया पसने खिला धोना पतरी सब लेके फिर तो आए कहा ऐसा है कि पहले ज़माने में आप खाना जब परसा जाता था तो नमक अलग से दिया जाता था, नमक मिला के नहीं मिलता। अलग हम से पहले पत्तल खाए थे हाँ। पहले ज़माने में। अलग से पत्तल में लगता है। हाँ नमक अलग से दिया जाता, पहले नमक ही दिया जाता, पहले पत्तल स्टार्ट। पर से फिर नमक। ये हमारे ज़माने में था, हम लोग गाँव में खाते थे, किसी के यहाँ निमंत्रण खाने जाए तो पत्तल के बाद पहले नमक 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 ऐसे रखते चले जाए। अब वो चकरी के पीछा नमक आता, तब ये पत्तल बारीक वाला। ये बारीक नहीं पहले, हाँ भोपा। एक दाल दरने की चकरी होती है, एक आटा पीसने की हाँ, चक्की, मतलब भोपवा नमकवा। ढुकवा न पवा तो वही चकरिये में पीसे जिसमें दाल दरी जाती है। तो उसे वो ढुका ही रहे, पूरा महीन नहीं होता था, कितना उसको करे ना तो पूरा बारीक नहीं होता, वही वो दे दे। अब जब कहीं आप घबराओ मत, चलो आप बैठो, कहाँ अब वो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, तो सामान वामान देखे तो कुछ इनके दिल में तसल्ली आई कि कुछ तो आ गया, सब खाएंगे पिएंगे, खाने की चिंता नहीं, वो लोग खा के जाए। तो वो लोग आ गए, जो खिलाने पिलाने वाले थे हृष्ट पुष्ट नौजवान सब अच्छी सेवा कार्य में, वो देखे तो इनको तो समय नहीं डरते, लेकिन खाने बैठ के पत्तल चला, फिर नमक चला, नमक के बाद सब्जी चली, पूड़ी चली, कुछ अपना आइटम चला, वो लोग खाए। तो उनके गुरु तो नहीं आए जो वहाँ थे, गुरु भाई सब आए थे टीम वाले, खाए पिए। तो लोग जब यहाँ से विदा हुए कुछ दूर गए, जाने के बाद तो बुलाए दूसरे कर, वो हाथ सब कुछ हो गए, जो गलती हुई क्षमा करो, और सबको बताएंगे ये मेरा नहीं है, ये जो खड़े हैं सेठ जी नमक के व्यापारी हैं, यही सब ले आए थे भंडारा करने के लिए, यही बोले। कहाँ कहाँ कुछ भी हो तुम ये बता, जब ये ओटे ले गए शेखर ये बता तुम किसका लूट मार किया, ये भंडारा का ऐसे तो निश्चित चोरों डकैतों के साथ इसका मुँह डकैत जैसा लग रहा है, इसमें वो नमका पे बने तो कहा हमको देख रहे बने तपो बजे उसका मुँह डकाई जैसा लग रहा है। आपको डाकू कैसे आएगा, वो तो कोई घोड़ा उनका खड़ा है, घोड़े में नमक की झाली लगी है, पहले घोड़ों पे दिखता था, खच्चर रोप लिया होता है खच्चर पे घोड़ों पे, तो पहले नमक बर्तन काम ऐसे आता था, गाँव ऐसे देख लीजिए सामान उनका लगा है, क्या डाकू है। अब तो उनका साथ अब कर लिया, तो अभी एकदम चला गया है। अब तो जा रहे हैं गुरु महाराज को बताएंगे, महाराज जो डाकू के साथ किया, डाकू खड़ा भंडारा करा, गए गुरु महाराज ने बोले, गुरु महाराज हम लोग खाते नहीं, इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना, बढ़िया खाना एक साधु के पास हो ही नहीं सकता। गुरुदेव बोले सुन, कहीं और कैसे थे, गुरु बारीक से तो अध्ययन करने लगे कि और कौन कौन उसमें थे, कहीं और कोई नहीं था, ये कोई जो नमक के व्यापारी करे उसको महाराज एकदम डाकू था, और 2-4 छोकरे थे वो खिला रहे थे, पत्तल उसको सब लेके आए थे लोग, और सब अच्छे बना बनाया खाना मिला, खाना स्वादिष्ट था बढ़िया। तो गुरुदेव बोले काम करो, अब ये चीज़ हमारे समझ में बैठ नहीं रहे, हम ही चल रहे। अच्छा जब वो आए तो शेखर ये कहते दंड प्रणाम किया, बोला महाराज लगा दो शेखर, जितने भगवान हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, हमारे बेटे जाके कुटिया के निमंत्रण दे के आया, आपके पास नहीं गए, और ये भंडारा ये करा रहे, ये बोले भंडारा करो, तो अपने गुरु भाई बुलाओ जाओ गुरु वालों को। तो बोले ऐसा है तो तू सच सच बता, तू डाकुओं के साथ कर लिया कि नहीं? बोले नहीं किया, आप कुछ भी करो, मार डालो, जो भी कर लो, हम नहीं किए। और ये डाकू है क्या, ये एक बार नमक हमारे यहाँ रख के, वो बोरी का भी पड़ा हुआ है, देख लो आप, उसी में कुछ 10 पीस के बटा है, बाकी उसी है, तो कम उससे बात कर लो ना। तो वो जब सुने तो उनके पास ले गए, कहा भाई तुमने झंझट फंसा दिया, देखो हमारे गुरु की बुद्धि आए और तुम हमें नमक का कर्जा लाद दिए, तुम्हें भंडारे की क्या जरूरत थी। तो वो आए गुरुदेव को प्रणाम के कहे, गुरुदेव हम नमक के व्यापारी है, हमारा ये धंधा चलता है और धंधे की कमाई से हम इनको दिए हैं भंडारा के लिए, और भंडारा हम इसलिए करवाए कि भंडारा की इच्छा मेरी थी, लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं मिला कि ये योग्य दिखे, इसलिए इनके थ्रू मैं कराना चाहे। जैसे बड़े बड़े पैसे वाले खुद कहाँ करते हैं, पैसे दे के करा देते किसी को समझ के, ये बात तो वहीं भी सकता था ना, लेकिन कुछ समझ के नहीं दे दिया,
ले जाओ वहाँ बंटवा दो। ऐसे बड़े बड़े पैसे वाले तो बोले मैं ऐसे किया हूँ, हम ऐसे चोर डाकू नहीं है, मेरे पीछे चलो पता करो। तो गुरुदेव जब जाने लगे तो वो बोला कि गुरुदेव आगे जाके गए कि उनकी चरणों के सामने लेट जा, गुरुदेव प्रसाद पा के जाओ, आप नहीं खाओगे तभी हम भूखे हैं। पहले जिसके यहाँ भंडारा होता था लास्ट तक खाता नहीं था, नहीं समझ लिया, वो आखिरी में खाना खाने का बाद ऐसे ही वो गए लेट गए कि गुरुदेव खाना खा लो, आए हो आप, कुछ प्रसाद पा लो। फिर बाद में हृदय में भगवान की कृपा हुई तो मैं चल खा लो। जब चाहे तो पाप की कमाई ले आया खिला रहा है, चाहे तेरा मेहनत का हो, खा तो ले गए खाए, बोले स्वादिष्ट था, खाए पिए। जब खा पी के गए तो गुरुदेव को दान दक्षिणा उसके बाद तो था नहीं, उनसे बोला हमारे गुरुदेव हैं आए हैं, कुछ उनके हाथ पे रख दो, कुछ दे दो। तो वो बोले कि ऐसा करो, वो जो नमक एक धोखा उसने निकाला, नमक तो मेरा ही है, तुम्हारे पास धरा, ये दे दो गुरुदेव दक्षिणा। वो ले गया फुटकी माना, गुरुदेव ये दक्षिणा ले लो आप। तो गुरुदेव ले गए, अच्छे ले गए। जब चले गए तो गुरुदेव खत्ता बीत गया। तो वो अनुभव में क्या देख रहे हैं कि जो ये है, अब व्यापारी भी गया, ये फिर दर के दर, मतलब ये बड़ी पुरानी स्थिति में अब रोने लगा ये कि हमें और क्या लगे कि हम भंडारा किए और पुण्य चला गया। अब सब बैठ गए ना, गोटाकू था वो लोग भाई, वो जैसे तमाम साधु आप लोग ये अनुभव कुछ बताए, वो कुछ बताए, सब हो जाएगा। हमारे 10 आदमी ये कह रहे कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा अनुभव गलत है। तो आदमी सुनने लगता है कि मेरे ग्रुप के ही लोग हैं, अगर कह रहे तो वो भी तो भगत है ना, उनका भी तो अंदर का होगा, मान गए। तो धीरे धीरे भगवान प्रेरणा उनको दिए गुरुदेव को, ये काम करो। भगवान को देख रहे कि उनके रूप में ये भगवान को भोजन करा रहा, सब करा रहे। अब भगवान इसलिए नहीं खाऊंगा नहीं, वो सपने में देख रहे मैं नहीं खाऊंगा नहीं, ये प्रसाद दे दो, प्रसाद ये केक, ये प्रसाद ले लो बिटिया। तो वो बोले नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। तो गुरुदेव सपना में देख रहे हैं। हाँ, गुरुदेव सपना में देख रहे हैं कि नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। तब वो बोले भगवान कौन हमसे गलती होगी, पापी के साथ कर लिए इसीलिए आप नहीं खाओगे। कहे नहीं, तुम खाओगे तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, तुम खाओगे तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। तो वो जब उनकी नींद टूटी तो वो कुटिया की तरफ भागे शेखर के यहाँ। कहा शेखर मैं ऐसा ऐसा अनुभव देखा। कहा नहीं महाराज हम तो कुछ नहीं ऐसा कर रहे। कहे नहीं। तब वो बोले कि भगवान को ऐसे देखे, भगवान नाराज है, कुछ खा नहीं रहे, कह रहे तुम खाओगे तो हम खाएंगे, तुम खाओगे तो हम खाएंगे, और तुम भोग लगा रहे हो। और जब जानकारी मुझे तो कहा इसका मतलब गुरुदेव सपना तो आपने देखा, वो आपके लिए इंडिकेशन आ रहा है, न कि शेखर के लिए। शेखर तो उच्च कोट का है, तो भगवान कह रहे शेखर को खिलाओ तब हम खाएंगे, हम तृप्त हो जाएंगे। तो वही शेखर को खिलाना हुआ। बोले शेखर अब भगवान ने बता दिए कि तुम सचमुच साधु हो, आओ अब तुम रहो यहाँ, कोई बात नहीं, चलो अब तुम खाना खाओ, तुम्हारे यहाँ रहो। तो शेखर उस तरीके वहाँ समझ गया। अच्छा, अब इसका बाकी आप लोग फिर संतो अपना अर्थ निकाल लेना और हमें समझाना क्या है, क्या समझे।